अब ये देखो भाई, इतनी काफल है इस पे। इस पेड़ में पत्तियां कम और काफल ज्यादा है। यहाँ से जहाँ से जंगल दिख रहा है ये पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ पूरे काफल ही काफल हैं। अब इस पेड़ में हो गया हमको 1 घंटा रहा कि भाई, तो अभी पेड़ के चोटी पे हैं भाई अभी भी। बाकी इस पेड़ पे काफी काफल लगे हैं, पर हम इस पेड़ पे नहीं जाएंगे। कैसे हो रहा भाई जी? सुंदर। ये देखो भाई, ऐसे ऐसे काफल, बिल्कुल लाल वाले काफल मिले आज हमको। कुछ काले भी हैं इसमें। देहरादून की ओर। अच्छा, समोड़ भी जाएगी? जाएंगे तो भाई के लिए। अच्छा, जाएंगे। अब कई है तो पहुंच गए हम गाँव के धारे पे जाने में। अब इस बारिश के आने से ना थोड़ा सा जो गर्मी हो रही थी उससे थोड़ा राहत मिल गई है। 2 दिन से तो इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी, और पहाड़ों में जब भी 1 या 2 दिन तेज गर्मी पड़ेगी तो बारिश तीसरे दिन तो जरूर आती है। तो आज फिर से बारिश आ गई और इससे मौसम थोड़ा सा चेंज भी हो गया। बाकी खेतों में लोगों ने गेहूं की कटाई के साथ साथ अब बुआई, धान की बुआई भी कर दी है। लगभग पूरी बुआई कर दी है, और इसके बाद जो बाकी दूर दूर के खेत होंगे इनमें मंडवे की बुआई होगी। मंडवे दाल की बुआई। बरसात के टाइम पे बहुत सारी फसलें बोई जाती हैं, और इतनी फसलें होती हैं बरसात के टाइम पे। एक ही खेत में 4-5 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। मेरा खड़ी का चल रहा है अभी। ये देखो, खड़ी की भारी लगा रखी हमने पूरा। हरा घास यही है आजकल नहीं। अब यहाँ पे हमारे बैल। अब नए दिन की शुरुआत हो रही है जंगल से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नए दिन की शुरुआत एक नए वीडियो के साथ, और आज हम जा रहे हैं जंगल काफल लेने के लिए। मेरे साथ है यहाँ पे रग्गी भाई और गुरुजी विक्की भंडारी। तो हम जा रहे हैं जंगल की ओर काफल लेने के लिए, और इस बार जंगल में बहुत काफल आ रखे बल। अभी तो हम नहीं गए, देखते हैं आ रखे कि नहीं आ रखे हैं। भाई जी ने रखा है इतना बड़ा थैला, देखो। बाकी भाई यहाँ पे काफल टेस्ट कर रहे हैं। कैसे हो रहा भाई जी? सुंदर, मजेदार। अरे वाह, पेड़ों में भी बहुत जबरदस्त आते भाई आप। बाकी इस पेड़ पे काफी काफल लगे हैं, पर हम इस पेड़ पे नहीं जाएंगे। बहुत बड़ा है। अब ये लगे हैं हम तिलगंधार के ऊपर की चढ़ाई पे। अब देखते हैं यहाँ है कि नहीं है। बाकी इधर तो थे, पर यहाँ से नहीं निकाले हमने। निकालने के लिए इतने छोटे पेड़ चाहिए, क्योंकि बड़े पेड़ में जाने में अब डर लग रहा है। तो यहाँ पे टेस्ट करेंगे हम सिर्फ। लो जी, आप करो, आप करो। अरे कैसा हो रहा है? ये मीठे का फल है भाई। अरे वाह, पेड़ में भी बहुत सारे काफल हैं, और ये है सिर्फ जमीन से ही आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पेड़ों में हमने सोचा कि यहीं निकाल लेंगे काफल। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये नया पेड़ है ना, तो इसमें बहुत छोटे छोटे काफल आ रखे हैं। और अभी हम हैं तिलगंधार में, और यहाँ पे इतने काफल तो यहाँ नीचे से ले आए। यहाँ से जहाँ से जंगल दिख रहा है ये पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ पूरे काफल ही काफल हैं। तो बहुत लोग, बहुत खासकर लड़के बहुत सारे हैं इस जंगल में काफल निकालने के लिए। यहाँ भी बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन ये 1 हफ्ते के बाद हो जाएंगे खाने के लिए। फली की नहर की ओर, यहाँ जितनी गर्मी है ना इस ओर, तो यहाँ के काफल मीठे होते हैं अभी, तो लोग अभी यहीं से लाते हैं। अब ये देखो, इसमें भी कितने काफल हैं, लेकिन ये लड़के सब बड़े बड़े काफल ढूंढने के चक्कर में ऊपर चले गए हैं। से इस जंगल को बचाने में लोगों को 4-5 दिन लगे, फिर भी रेंस वाला ने यहाँ आग नहीं लगने दी। 15-20 साल पहले ही इस पाथर में आग लगी होगी, उसके बाद तो शायद नहीं लगी। अभी देखो ये लोग इतनी जल्दी आ गए भाई यहाँ। वैसे नीचे भी बहुत काफल थे, यहाँ तो फिर ज्यादा है, अच्छे पेड़ हैं। अभी छोटे छोटे पेड़ों पे ही काफल निकाल रहे हैं।
खाए हैं यही खाए हैं ना ना। तो कंदमूल फल में आ रही है। ये भी कंदमूल फल में ही है, अच्छा जंगली फल में ना। जंगली फल। रामचंद्र जी ने भी यही फल खाए थे फल। बेर उस टाइम सबरी ने यही खाए थे। सबरी ने बेर बना के ही खाए थे। अब ये देखो भाई इतने काफल है इस पे। इस पेड़ में पत्तियां कम और काफल ज्यादा हैं। ये देखो इस टहनी पे ही देखो आप। हाँ वो चढ़ अब इस पेड़ में एक आधा घंटे से हैं हम, पर लेकिन काफल देखो इसमें कितने हैं भाईदार के यहाँ पे। ये देखे कितना सुंदर सुंदर काफल। पैकिंग यहाँ से धूप लग रही ना। अब ये देखो यहाँ पे इतने काफल हैं इस पेड़ पे कि अभी तो कुछ निकाल दिया हमने, पर फिर भी इतने हैं और बड़े बड़े हैं। 2-3 बाटियां भर चुकी है। और बिल्कुल ऐसे हैं काले वाले। खाद भी कैसी होगी भाई अब तो। यहाँ बगजी बाग में ऐसे ही काफल के पेड़ रहते हैं, जिसमें होगा तो दबा के होगा। अब आसपास भी इतने लड़के हैं यहाँ, पूरा जंगल आजकल फुल ऑफ है। बाकी इस पेड़ में जितना होगा देखते हैं, अगर पूरा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी दूसरे पेड़ में भी जाएंगे। अब इस पेड़ में हो गया हमको 1 घंटा रहा कि भाई, तो अभी पेड़ के चोटी पे हैं भाई, अभी भी लगे हैं उस पे काफल बिनने पे। अंधाधुंध काफल है मलिश में। मैं उतर गया उस पेड़ से, अब देख रहा हूँ यहाँ किसी दूसरे पेड़ में थोड़ा अब इतने काफल ये देखो ऐसे बर्बाद भी हो रखे हैं जंगल में। तो अगर टाइम से नहीं निकाला ना, 1 हफ्ते का टाइम है, टाइम से नहीं निकाला तो ऐसे ही हो जाते हैं, ऐसे ही वेस्टेज हो जाते हैं। अब चलिए जी, हमने भी पूरे कर दिए काफल। अब यहाँ पर से अब जाएंगे हम घर। बाकी भाई ने तो बहुत बड़ा थैला ले रखा भाई। अब यहाँ से भेजेंगे इन काफलों को बाहर बल, दिल्ली देहरादून तक जाएंगे ये काफल। और आजकल पहाड़ों से समूह के रूप में एक काफल ही जाता है भाई। और आजकल इस जंगल में तो पूरे काफल ही काफल है। बाकी भाई सीजन के टाइम पे सीजन के फल खाने भी बहुत ज़रूरी हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। अब यहाँ से लेकर पूरा जंगल यहाँ तक फुल बने हैं। आज संडे है ना, तो संडे के दिन बच्चों के स्कूल की छुट्टी है, तो सब लोग आज काफल खाने ही आ रखे हैं। काफल वाले गली गली से निकल रहे भाई। पातलडोन। हाँ, कांधार में पहुंच गए हम अभी। अब पूरे काफल आज जितने थे उतने ले आए हम। एक ही पेड़ में बनाया नहीं रे भाई, एक पेड़ में बनाया हमने इतने। ये देखो भाई ऐसे ऐसे काफल, बिल्कुल लाल वाले काफल मिले आज हमको। कुछ काले भी हैं इसमें। तो भाई एक पेड़ में आपने तो बहुत बनाया यार, ये अलग अलग बना दिया आपने। 3-3.5 किलो होंगे। कुछ जाएंगे ऋषिकेश देहरादून की ओर। अच्छा, समोड़ भी जाएगी। हो जाएंगे तो भाई के लिए। अच्छा हो जाएंगे। अब कई है इष्ट मित्र। अरे भाई अगर जिन लोगों को नहीं मिलेगा रगी भाई काफल तो बता देना, वो देख के आनंद ले सकते हैं। दोबारा अगले संडे को ही दे सकता है आप। नहीं, अगले साल वो हमसे संपर्क करेंगे। तो काफल का स्वाद होता है खट्टा मीठा, और इसमें विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में रहता है। तो इसलिए काफल को समय पे खाना, और जिस सीजन में होते हैं उस सीजन में खाना भी बहुत ज़रूरी होता है। बाकी भाई अब पहुंच गए हम गांव के बिल्कुल नज़दीक। अब खेतों का काम तो हमेशा लगा रहता है पहाड़ों में। अब इसके साथ साथ धान की बुआई, मंडवे की बुआई, ये सब अभी भी चल ही रहा है। अब इसमें सबसे टफ काम हो रहता है महिलाओं का, जो खेतों में निराई गुड़ाई, यानी उसमें जो कबाड़ रहता है ना उसकी छटाई करते हैं, तो वो काम भी साथ साथ में ही करना पड़ता है। इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मंडवे की खेती और धान की खेती पे। 2-2, 3-3 बार इनमें निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। बुआई के लिए लोग खेत साफ भी कर रहे हैं, तो खेतों की सफाई भी ज़रूरी होती है हल लगाने से पहले। तो पहुँच गए हम गाँव के धारे पे, यानी मंगेरे पे। पहले तो पानी इसमें आ रहा था, पर लेकिन अब ये सब पानी बंद हो गया इससे।
इसी से फिलहाल काम चल रहा है भाई। और धान का सौंदर्यीकरण बन, अब ये सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है यहाँ पे। वो क्या बताओ, पहले वो जमाने में पशुपालन में बनते थे ऐसे। ऐसा हाँ, पशुपालन वाले बनाते ना, सांड आश्रम का है आजकल वैसे बनाते थे। तो धारा सौंदर्यीकरण हो रखा है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद घर चलेंगे।